जब पूर्ण रूप से रस आने लग जाएगा और अपने आप का भान नहीं रहेगा, आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन आपको देख रहा है, और तुम भगवान की मस्ती में मगन होकर नृत्य करने लग जाओगे, उसे कहा गया है रास। तुम्हें अपने आप का पता नहीं होगा, उसको कहा गया है रास। अभी तक तो ये रस ही है। मीरा इतनी मगन थी, इतनी मगन थी, लोग पागल कहा करते थे। जिस गली से गुजरती थी नृत्य करती हुई, नाचती हुई, गाती हुई, और लोग क्या कहते थे, ये तो पागल हो गई है। वो रास थी। आप जो यहाँ बैठे हैं, आप अभी रस में हैं। जब आप भी पूर्ण रूप से डूब जाओगे तो आपका रोम रोम अपने आप नाचने लग जाएगा। मीराबाई किसी कॉलेज में नहीं गई थी, मीराबाई पढ़ने नहीं गई थी, लेकिन रास इतनी गहराई में पहुंच गई कि वो अनपढ़ होकर भी ऐसे ऐसे पद लिख गई कि उन पदों के ऊपर लोग आज डिग्रियां ले रहे हैं, लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं। जब हम 12वीं में थे तो हमने भी मीराबाई के पद पढ़े हैं। बहुत से ऐसे पद लिख गई जो अनपढ़ होकर भी, क्यों? वो रस में नहीं थी, उसका रोम रोम कन्हैया का नाम पुकारता था। वो पूर्ण रूप से कन्हैया की हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं था कि तू कहाँ है, तू कौन है। अगर यही हमारे साथ जिस दिन होने लग जाएगा, उस दिन हम भी रास में डूब जाएंगे। अभी तो हम रस में ही डूबे। फिर आपको नाचने के कहने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर आपको लाज नहीं आएगी, फिर आपको शर्म नहीं आएगी। मीराबाई वृंदावन पहुंची। एक ऐसे संत थे जो कभी भी स्त्री की परछाई नहीं पड़ने देते थे। तो मीराबाई ने उनके जो शिष्य थे उनसे कहा, मुझे उन संत से मिलना है। उन शिष्यों ने कहा, तुम नहीं मिल सकते, हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने देते हैं। मीराबाई ने कहा, अच्छा, अरे मैंने तो सुना था वृंदावन में एक ही पुरुष है और बाकी सब तो गोपी हैं। आज पता चला है कि एक और भी पुरुष है। कह देना अपने गुरुजी से कि ऐसे ऐसे कोई आपसे मिलने आई थी, लेकिन उसने सुना था कि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपी हैं। गुरुजी को शिष्य ने बताया कि ऐसे एक से एक भक्ता आपसे मिलने के लिए आई थी और कह रही थी वृंदावन में तो सिर्फ एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपी हैं। जैसे ये शब्द गुरुजी ने सुना, गुरुजी एकदम अचंभित रह गए कि आज तक मैं कहाँ था। रोने लग गए कि एक बार मेरे को उससे मिलाओ। आज तक तो मैं पुरुष था, लेकिन आज उनके वचन सुनकर मैं भी गोपी हो गया। एक बार उससे मुझे मिलाओ तो सही। वृंदावन में जो भी जाता है, कोई पुरुष कोई स्त्री नहीं है। वहां पर तो सभी अपने आप को गोपी समझकर ही जाता है। पुरुष तो वहां पर कौन है? हमारे ठाकुर जी हैं। वहां पर कोई पुरुष नहीं है। हमारे महादेव जी गए थे रास के दर्शन करने के लिए, उनको भी गोपी बनकर जाना पड़ा था। तो आपकी और हम की तो औकात ही क्या है? वहां पर कोई पुरुष नहीं है। जिस दिन आप ये स्त्री पुरुष का जो, आपको ये पता है ना, स्त्री पुरुष का जो पर्दा है, जिस दिन ये पर्दा भूल जाओगे, उस दिन आप भी रास के रंग में रंग जाओगे। अभी तो तुम रस में ही डूबे हो। अभी तो आपको लाज आती है, ससुर देख रहा है, जेठ देख रहा है,
सास देख रही है, परिवार वाले देख रहे हैं, समाज वाले देख रहे हैं, अभी तो आपको शर्म आ रही है, लेकिन जिस दिन ये सब भूल जाओगे कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे तो वो मोर मुकुट वाला देख रहा, मुझे तो नाचना, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, उस दिन आप रास में रंग जाओगे। उसे कहा गया है रास